दोस्तों, छत्तीसगढ़ को प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों के नाम से देश भर में जाना जाता है। वहीं छत्तीसगढ़ भारत की प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास एक ऐसा भी स्थान है जहां से हिंदू और जैन धर्म के लोगों की आस्था का गहरा नाता रहा है। साथ ही महाभारत में भी इस जगह का उल्लेख किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रायपुर के पास वो कौन सी जगह है जहां हिंदू और जैन धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर से 34 किलोमीटर दूर स्थित आरंग नगरी की, जिसे धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। आज आरंग को एक तहसील के रूप में जाना जाता है। आरंग शहर अपने सुंदर मंदिरों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इनमें से कुछ मंदिर 11वीं और 12वीं सदी के हैं। ये शहर कभी हिंदू और जैन धर्म की आस्था का केंद्र हुआ करता था। आज इन मंदिरों के अवशेष बचे रह गए हैं। वास्तुशिल्प और इतिहास की दृष्टि से ये मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। आरंग शहर के नाम और इसके इतिहास को लेकर एक दिलचस्प कहानी भी है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्थानीय राजा मूर्ध्वज से उसके पुत्र ताम्रध्वज का आधा शरीर आरा से काटने को कहा था। भगवान श्री कृष्ण उसके शरीर का आधा अंग अपने शेर को खिलाना चाहते थे। चूंकि अंग को आरा से काटा गया था, इसलिए इस जगह का नाम आरंग पड़ गया। आरंग दो शब्दों से मिलकर बना है, आरा और अंग। ऐसा माना जाता है कि शायद पौराणिक कथा की वजह से छत्तीसगढ़ में आरा के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई थी। आरंग को लेकर एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत में भी इस शहर का उल्लेख मिलता है। इससे जहां आरंग की प्राचीनता के बारे में पता चलता है, वहीं यहाँ मिले ताम्रपत्रों और अभिलेखों से इस स्थान के इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में मदद मिलती है। यहाँ खुदाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताम्रपत्र मिला, जो गुप्त काल का है। 31 मई सन 1908 में गजेटियर के सहायक निरीक्षक को ये पत्र यानी कि ताम्रपत्र आरंग से मिला था, जो 1400 साल से ज़्यादा पुराना है और शायद ये मध्य प्रांतों में सबसे पुराने ताम्रपत्र पर लिखित अभिलेखों में से एक है। अभिलेख में राष्ट्रीय तुल्य वंश के राजा भीमसेन द्वितीय का जिक्र है। ये ताम्रपत्र लगभग 282 वर्ष पूर्व गुप्त युग का है, जिसका संबंध करीब सन 602 से है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पता चलता है कि गुप्त राजवंश का महाकौशल छत्तीसगढ़ में सन 601 तक में प्रभुत्व माना जाता था। अभिलेख से भीमसेन का द्वितीय की पहली 6 पीढ़ियों और पहले शासक सुरा के बारे में जानकारी मिलती है। माना जाता है कि ये शासक आरंभिक और या राजसी गुप्त शासकों के जागीरदार हुआ करते थे। एक अन्य अभिलेख 8वीं 9वीं सदी का है, जिसका संबंध राजा जयराजा से है। माना जाता है कि वो स्थानीय शरभपुरिया वंश का था। एक अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख स्थानीय रायपुर के राजा अमर सिंह देव के हये अथवा रायपुर कलाचुरी का है, जो सन 1735 का है। इन अभिलेखों का अध्ययन करने वाले सहायक निरीक्षक की माने तो नागपुर के भोसले राजवंश ने इस राजा को सत्ता से बेदखल कर दिया था। आरंग में खुदाई के दौरान रत्नों से जड़ी हुई कुछ जैन मूर्तियां भी मिली थी। आरंग में मिले अभिलेखों और मूर्तियों से हमें इस जगह के लंबे इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें आरंभिक 7वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक के सबूत मौजूद हैं। लेकिन हिंदू और जैन मंदिर इस शहर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यहाँ कई जलाशयों और मूर्तियों के अवशेष हैं, लेकिन उनमें सबसे खास बात यह है मंदिर। जैन और हिंदू मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है भांड देवल मंदिर। कहा जाता है कि भांड देवल मंदिर 11वीं 12वीं सदी का है। उस समय आरंग जैनियों का एक प्रमुख स्थल हुआ करता था, जहाँ कई जैन मंदिर होते थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण हैये शासकों के शासन काल में हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम और J.D. बेगलर की रिपोर्ट जैसे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के अनुसार इस मंदिर का इस्तेमाल सर्वेक्षण केंद्र के रूप में किया जाता था। सर्वेक्षकों ने मंदिर के चारों तरफ लोहे की 2 पट्टियां लगा दी थी, जिसकी वजह से मंदिर अभी तक बचा रह गया है। मंदिर में जैन भगवानों की 3 विशाल पॉलिश की हुई मूर्तियां हैं। मंदिर का निर्माण पंचरथ वास्तुकला शैली में किया जाता है। इस शैली में 5 मंजिलें हुआ करती थी। मंदिर के बाहर सुंदर नक्काशी की गई है और उत्कृष्ट मूर्तियां और प्रतिमाएं हैं।
मंदिर में कतारों में बड़ी और छोटी छवियां बनी हुई है और अन्य पैनलों में पर घुंघरू, फूल, घोड़ों, हाथियों और इंसानों की जुलूस की छवियां बनी हुई हैं। मंदिर के मंडप और बरामदे नष्ट हो चुके हैं, लेकिन मंदिर का बुर्ज अभी तक देखा जा सकता है। हालांकि इसे मरम्मत कर दोबारा बनाया गया है। मंदिर के पीछे कई अवशेष हैं जो शायद छोटे जैन मंदिर के रहे होंगे। इसी तरह बाघ देवल या बाघेश्वर मंदिर भी महत्वपूर्ण है, जो 11वीं या 12वीं सदी का है। ये भांड देवल मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित है। ये मंदिर खजुराहो के मंदिर की तरह लगता है, हालांकि इसका अलंकरण खजुराहो के मंदिर की तरह नहीं है। अब ये शिव मंदिर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि आरंग जैन धर्म का केंद्र है, इसलिए हो सकता है कि ये कभी जैन विहार रहा हो, जिसे बाद में हिंदू मंदिर बना दिया गया है। इस मंदिर को अब बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है और कभी उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालु यहाँ आते थे। शहर की पश्चिमी दिशा में महामाया मंदिर है, जो एक तटबंध के पास है। इस मंदिर को आधुनिक बनाया गया है और पुराने मंदिर में कई बदलाव किए गए हैं। इसके इर्द गिर्द एक अहाता है जिसमें कई जैन मूर्तियों के अवशेष हैं। इन्हें देखकर लगता है ये कभी मूर्तियों वाला एक भव्य स्थल रहा होगा। मंदिर के अंदर 3 तीर्थकारों की छवियां हैं और एक हाथी, एक शयन और एक गेंडे के प्रतीक चिन्ह हैं, जो अजितनाथ, नेमिनाथ और श्रेयासनाथ का प्रतिनिधित्व करते हैं। महामाया मंदिर में पत्थर की एक बड़ा सिल है, जिस पर 24 तीर्थकरों की छवियां बनी हुई है। माना जाता है कि ये उन चंद मंदिरों में से एक है जहां सभी 24 जैन तीर्थकारों की छवियां बनी हुई है। एक टूटी पड़ी सिल भी है जिस पर 18 पंक्तियां लिखी हुई है। इसके अलावा आरंग में दंतेश्वरी मंदिर, चंडी माहेश्वरी मंदिर, पंचमुखी महादेव मंदिर और पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है। अगर आप इस शहर में हैं तो इन्हें ज़रूर देखने जाएं। स्थानीय लोकगीतों में आरंग बेहद लोकप्रिय है। इसकी वजह से ये है कि आरंग शहर लोरिक और चांदनी का घर रहा है। लोरिक और चांदनी छत्तीसगढ़ में सबसे लोकप्रिय प्रेम गीतों में से एक गीत के हीरो और हीरोइन हैं। छत्तीसगढ़ में मौजूद नगीने को एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आरंग शहर में हिंदू और जैन आस्था तथा उनके मंदिरों का गजब का संगम देखने को मिलता है। आरंग से जुड़ी ये ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।